Now let's start. How many species are there in Earth and how many in India? बेटा हम लास्ट टाइम डिस्कस करते थे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उसी में ये टॉपिक आता है. तो कितनी स्पीसीज़ अर्थ में हैं और कितनी इंडिया में हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ये पता होना चाहिए. तो जो अभी तक पता है, नोन एक्चुअली स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज़ दे विल बी फाउंड इन इंडिया वर्ल्ड. और ये हमें रिपोर्ट दिया है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ठीक है, इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2004 की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे अभी तक वर्ल्ड में जितनी भी स्पीसीज हैं वो लगभग 1.5 मिलियन है. बट वी हैव नो क्लियर आइडिया, कोई क्लियर आइडिया नहीं कि इतनी ही होंगी. ये केवल क्या है, एस्टिमेट है. इट्स वेरी वाइडली एंड मैनी ऑफ देम आर ओनली एडुकेटेड गैस. केवल गैस किया गया है कि इतना हो सकता है, एस्टिमेट लगाया गया है. तो मे बी इससे कई ज़्यादा हो सकती है. मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स, स्पीसीज, इन्वेंटरीज एंड मोर कंप्लीट इन अ टेम्परेट देन अ ट्रॉपिकल कंट्रीज. और ये भी एक है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज में जो स्पीसीज़ होती हैं वो ज़्यादा, क्योंकि वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज़ होती हैं. जबकि टेम्परेट रीजन जो होता है वहाँ पे बहुत कम स्पीसीज़ होती हैं. मीन्स होती हैं बट ट्रॉपिकल रीजन से थोड़ा कम होती हैं. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मार्क कर लेना है कि लगभग 1.5 मिलियंस जो स्पीसीज़ हैं वर्ल्ड में फाउंड है. और ये IUCN ने 2004 में ये एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसके हिसाब से. सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंज from 20 to 50 millions, but a more conservative and scientifically sound estimated by Robert May. जैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लगभग 7 मिलियन ये हो सकती है, बट इट विल बी ओनली फॉर गैस, है ना, ये केवल गैस है, अभी तक एस्टिमेटेड नहीं है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. लेट अस लुक सम interesting aspects about the earth biodiversity based on the currently available species inventory. More than 70% of the species recorded are animals, while plants, then algae, उसमें ही plants में algae and fungi and bryophytes, gymnosperm, angiosperm ये सब आते हैं, comprise no more than 22% of the total. तो according to क्या है कि 70% of all जितनी भी species हैं उसमें ज़्यादा एनिमल्स हैं और बाकी क्या हैं, प्लांट्स हैं, जिसमें आपके एल्गी, फंगी, ये ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ये सारी चीज़ें आती हैं. और यहाँ पे अमंग एनिमल्स, इंसेक्ट्स आर मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स मेकिंग अप 70% ऑफ द टोटल. दैट मीन्स कि एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लानट, यानी कि इस प्लानट में 10 एनिमल्स में 7 आर इंसेक्ट्स. देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, आप इसको मार्क कर लो कि 10 एनिमल में 7 इंसेक्ट हैं. ठीक है, ये मैं आपसे आगे पूछने वाली हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क ऑन योर बुक. तो ये मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ क्यों ऐसा है. क्योंकि ये क्या है, अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस नॉर्मल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, क्यों है इतना ज़्यादा. उसका रीज़न बेटा ये है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो चार्ट स्ट्रक्चर बना रखा है, आप देख रहे हो यहाँ पे कि अर्थ में कितना ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं. इंसेक्ट तो आप समझते हैं ना, तो इंसेक्ट ज़्यादा हैं देन फिशेस पे आप देख रहे हो कितनी हैं, और फिर आते हैं आपके प्लांट्स. तो वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, ये दोनों जो हैं आपके किस में आ रहे हैं, एनिमल्स में आ रहे हैं. तो 70% में उसमें भी बता रहे हैं कि आपका इंसेक्ट ज़्यादा. उसका रीज़न ये है बेटा, जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो उनका हैबिटेट बड़ा होता है. जितना ज़्यादा उनकी डाइवर्सिटी है, उनके हैबिटेट की वजह से वो वाटर में भी सर्वाइव करते हैं, हैबिटेट है, रहते हैं, एयर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं. तो इस वजह से ही इंसेक्ट ज़्यादा हैं अर्थ में. 10 में से 7 जो एनिमल हैं वो क्या है, इंसेक्ट है. द रीज़न फॉर दिस बिकॉज द इंसेक्ट हैव अ बिग हैबिटेट, उनका ज़्यादा बड़ा हैबिटेट है. बाकी चीज़ों का आप देख लो, यहाँ पे आपका चार्ट दिख रहा है, आपको देख सकते हो कि फिशेस कहाँ होंगी, वाटर में होंगी, चाहे वो मैराइन में होंगी चाहे फ्रेश वाटर में होंगी, बट उनका पानी ही हैबिटेट है. मैमल्स जो होते हैं उनका भी अलग हैबिटेट है, या तो फिर वो बिल्कुल ज़मीन में ही रहते हैं, है ना. बर्ड्स का हैबिटेट बिल्कुल अलग है,
वो एयर में रहती हैं, है ना, ट्रीज़ वगैरह में। तो रेप्टाइल्स का अलग हैबिटेट है, एम्फीबियन। लेकिन जो इंसेक्ट है देखो, आपको हवा में भी दिखते हैं, पानी में भी दिखते हैं, ज़मीन के अंदर भी दिखते हैं, ज़मीन के ऊपर भी दिखते हैं। सो इस वजह से भी ये इंसेक्ट है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो आप इस चार्ट को देख सकते हो। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, डाउट होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो बेटा। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे है इंडिया की बात आ रही है। ये तो पूरे वर्ल्ड की बात आ गई कैसे हैबिटेट है। अब है इंडिया में क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड पुट। जो एरिया है वो केवल 2.4 है, बट क्या देखो, इट शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इम्प्रेसिव 8.1%। देखो, लैंड हमारी इतनी ही है केवल, बट जो बायोडाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है, इसको मार्क करो। और इसको मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी कि ऐसा क्यों है। लैंड कम होने के बावजूद हमारी बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा क्यों हुई, क्यों बढ़ी, क्यों इसका परसेंट। तो दैट इज़ द आवर कंट्री इज़ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के 12 डाइवर्सिटी, जो मेगा डाइवर्सिटी जो एरिया है, रेंज हैं, उनमें इंडिया भी है। तो इसका रीज़न देख लो। अभी आप ले रहे हैं, नियरली 45 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मैनी ऑफ एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। हाउ मैनी स्पीसीज, लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम। कई तो ऐसे हैं कि जिनके नाम भी पता नहीं है और अभी तक डिस्कवर भी नहीं किए हैं, बट वो केवल क्या है, एस्टिमेटेड है कि 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस ऑफ मैनी एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन इंडिया। इसका रीज़न बेटा ये है क्योंकि यहाँ लैंड कम होने के बावजूद भी इतनी डाइवर्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट, मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स बनाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है, हमारे यहाँ पे डेजर्ट भी हैं, वेटलैंड्स भी हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो मैं बताया था, मैनग्रोव्स हैं। तो 7 तरह के जो हैबिटेट्स जो है ना, वो इंडिया में बन रहे हैं। अलग कंट्रीज़ में आपको कंसिडर कोई यूरोपियन कंट्री, तो या तो वहाँ बहुत ठंड होगी, आप अफ्रीकन कंट्री तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। बट इंडिया एक ऐसी कंट्री है 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ में, कि यहाँ पे क्या है, डाइवर्स वो है, नेचुरल रिसोर्सेज है। तो हैबिटेट जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, उतनी ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, जो स्पीसीज़ हैं वो ग्रो करती हैं। दैट इज़ द बिग एस्पेक्ट्स हैं हमारे लिए डाइवर्स के लिए, जो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो इसकी वजह से। तो आप यहाँ पे एक बार फिर से देख सकते हैं, वी एस्टिमेटेड दैट देयर आर प्रॉबली मोर देन 1 लाख प्लांट्स species, more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described. Would we able to ever be able to complete to inventory to biological wealth of our country? तो हमारी biological wealth है। अगर कोई बोले कि हमारे देश में क्या है इतना खास, तो वो यही है कि बायोलॉजिकल वेल्थ है भाई। इतनी स्पीसीज हमारे यहाँ पे मिलती हैं, इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे एनिमल्स स्पीसीज है, प्लांट्स स्पीसीज है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं कि हम नेचर जो है बायोलॉजिकल लाइब्रेरी टू बर्निंग इवन मोर, वी कैटलॉग्ड द टाइटल ऑफ ऑल बुक स्टॉक्ड हियर। आपको पता होगा कि हमारे देश में भी लोग रिसर्च करने के लिए आते हैं इन प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, क्योंकि पता है कि यहाँ इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे उनको इतनी सारी स्पीसीज एक साथ देखने को मिल सकती हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम डिस्कस करें पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो फिलहाल आपके लिए इतना बहुत है। इसमें से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछने आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।